नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का मोटिवेशन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते वो एक दिन आपको गूगल पर सर्च करें। ठीक है, ये मत डरो कि लाइफ में क्या होगा। लाइफ में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ज़रूर होगा। ठीक है, और अपन पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी। ठीक है, और फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, इम्यूनिटी भी पढ़ लिया, और आज पढ़ेंगे भोजन के पोषक तत्व यानी कि फूड एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी क्लास अच्छी लगे ना तो उसे लाइक ज़रूर किया करो। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो। ठीक है, तो पढ़ेंगे भोजन के पोषक तत्व। इसमें एक डेफिनेशन आती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के आधारभूत तत्व के रासायनिक संगठन और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और अपने शरीर को क्या होते हैं, 6 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और ये पोषक तत्व क्या करते हैं, अपने संपूर्ण शरीर के निर्माण और विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। तो कौन से होते हैं भोजन के पोषक तत्व? 6 होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होती है, फैट होता है, मिनरल होती है, विटामिन होता है, और एक वाटर होता है। ठीक, तो आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार का होता है। एक तो मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, और पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की संख्या 1 हो उसे मोनोसेकेराइड बोला जाता है, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की संख्या 2 से 10 तक होती है उसे ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की संख्या 10 से अधिक होती है तो उसे पॉलीसेकेराइड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें मोनोसेकेराइड में आ जाता है कि ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें अगर कार्बन की संख्या 3 होगी, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन की संख्या अगर 3 होगी तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रायोज बोला जाएगा। अगर ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो तो उसे टेट्राज बोला जाता है। अगर 5 हो तो उसे पेंटाज बोला जाता है, और 6 हो तो हेक्साज। ठीक, तो 3 कार्बन की संख्या किसमें होती है? एक तो PgAl में होती है और DHAP में होती है। PgAl में फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? PgAl की फुल फॉर्म क्या होगी? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है, और DHAP की फुल फॉर्म क्या होगी? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। ठीक है, 4 कार्बन किसमें होते हैं? इराइथ्रोज और इराइथ्रुलोज में होते हैं। ठीक, और 5 कार्बन किसमें होते हैं? एक होते हैं राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज तो होती है RNA की शर्करा, और डीऑक्सी राइबोज किसकी होती है? DNA की होती है। ये किसकी होती है? RNA की होगी, और ये किसकी होगी? DNA। ठीक है बच्चों, दूसरा आ जाएगा ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो, है ना। तो 6 होगी तो उसे क्या होता है? हेक्सोज बोला जाएगा। और 6 किसमें होगी? एक तो ग्लूकोज में होगी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोसेकेराइड होता है। यह आपको बता दिया है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की संख्या 2 से 10 तक होती है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएंगे इसमें? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। तो अपन डाइसेकेराइड में देखते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड होता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 शर्करा इकाइयों से मिलकर बना होता है तो उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। और डाइसेकेराइड में एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? मसाला से याद रख लो, मसाला। एक तो आ जाएगा माल्टोज, एक आ जाएगा सुक्रोज, और एक आ जाएगा लैक्टोज। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। आपको यहीं पे बताया गया है इनकी 2 शर्करा इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो उसे डाइसेकेराइड में यही एग्जाम्पल है कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। ठीक है,
वहीं बात कर ले लैक्टोज की, तो ये बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है, तो गन्ने की शर्करा कहा जाता है सुक्रोज को। वहीं बात कर ले कि दुग्ध की शर्करा किसे कहा जाता है, तो दुग्ध की शर्करा बोलेंगे लैक्टोज को। और बात कर ले माल्टा शुगर, तो माल्टा शुगर बोलते हैं माल्टोज को। यहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ग्रेप शुगर किसे बोला जाता है, तो ग्रेप शुगर बोला जाता है ग्लूकोज को, जी से जी याद रख लेना। और फ्रूट शुगर किसे बोला जाता है, फ्रुक्टोज को, एफ से एफ याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन पॉलीसेकेराइड। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की संख्या 10 से अधिक होती है तो उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएंगे, एक तो होती है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। स्टार्च क्या होता है, पादपों का संग्रहित भोजन होता है। वहीं बात देख लेते हैं ग्लाइकोजन, तो ये जंतु और प्राणियों का क्या होता है, संग्रहित भोजन होता है। तो ग्लाइकोजन कहाँ पे संग्रहित होता है, ये लीवर और मसल्स में संग्रहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। तो ये क्या होते हैं, पादपों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो अनाज में कितना होता है कार्बोहाइड्रेट, अनाज में आ जाएगा 7 से 70% होता है, ठीक। वही बात कर ले सूखा चारा, सूखे चारे में कितना होगा, 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। वही बात कर ले हरे चारे या साइलेज, तो इसमें कितना होता है, 5 से 20% होता है, ठीक है। और बात कर ले किसकी, फल में कितना होता है, 25% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि पशुओं को जो आहार दिया जाता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पोषक तत्व कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पशु के आहार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व तो कौन सा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन रूमन में किण्वन के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर किण्वन होगा तो क्या बनेगा, वोलेटाइल
वोलेटाइल फैटी एसिड बनता है। ठीक है, तो वोलेटाइल फैटी एसिड कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है और प्रोपियोनिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किण्वन विधि। किण्वन विधि से होता है। ठीक है, और क्या बनता है? वोलेटाइल फैटी एसिड बनता है। तो कौन कौन से होते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड? एक तो होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है? ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड होता है। ठीक, और तीसरा कौन सा होता है? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? अपने को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहीं पे, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक आ जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी प्रदान करता है और 1 ग्राम फैट कितनी प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं बात कर ले 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से, तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी होगी? 1 ग्राम प्रोटीन से होती है 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इस वसा से है ना, वसा से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम फैट से 3.9 किलो कैलोरी पर ग्राम और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वसा से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आज कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो कल प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है।